प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा जो आज आपकी हुई है उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, बड़े कणों का अनुपात ज़्यादा होती है वो कहलाती है बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, वो होते हैं गठपर्णी या कीटभक्षी पादप जिनको हम कहते हैं। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। आगे है, तिब्बत और लद्दाख में किसकी ऊन प्रचलित है? तो प्यारे बच्चों, योग की ऊन प्रचलित है। आगे है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, सूर्य जिम्मेदार है। आगे है, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो प्यारे बच्चों, जलना मैंने आपको बताया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। जब जलना आ जाए तो वहाँ क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, इनमें से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? तो चेन्नई में भी आता है, मुंबई में भी, पुरी में भी, अमृतसर के अंदर कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि समुद्र महासागर में ये चक्रवात आते हैं। तो यहाँ पर कोई समुद्र और महासागर नहीं है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन अक्षार नहीं है? तो अक्षार का कौन अक्षार? साबुन भी है, चूने का पानी भी है, अमोनिया भी है। तो यहाँ पर दही जो होता है उसमें अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंड का पाचन अमाशय में होता है, ये गलत दिया हुआ है। कहाँ पर होता है? मुख से प्रारंभ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल करते हैं। यहाँ पर लाल से नीला लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। आगे है, ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है, तो यहाँ सेंटीग्रेड आ जाएगा। आगे, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खालिस्तान कहलाता है, तो जलवायु कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक आ जाएगा। भेड़ों की 2 भारतीय नस्लों के नाम बताइए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, लोही, रामपुर बुसायर राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है, और रामपुर बुसायर जो यूपी और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऊष्मा चालक था ऊष्मारोधी पदार्थ के आपको 2 उदाहरण देने थे। तो यहाँ पर ऊपर वाले में आप चांदी, तांबा, एल्युमिनियम जो कुछ मर्जी लिख सकते हो। ऊष्मारोधी में आप लकड़ी, हवा, प्लास्टिक लिख सकते हो। आगे है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण से समझाएं। तो प्यारे बच्चों, किसी अम्ल और अक्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और अक्षारक मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के नमक NaCl बनता है और पानी बनता है। तो उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के तापमान को निर्धारित करते हैं। तो वो घटक यहाँ पर हमने लिखे हुए, तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो वायु, जल तथा जलवायु द्वारा चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति सेलों पर निर्भर करती है जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है, यानी जिससे उसका निर्माण हुआ है वैसी ही मृदा की प्रकृति होगी। जलवायु से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, जहाँ खालिस्तान थे वहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ था। किसी स्थान पर दीर्घ अवधि का औसत जलवायु कहलाता है। जैसे किसी स्थान का तापमान अधिकांश उच्च रहता है तो वहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है। आगे, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का समीकरण सहित विवरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। तो हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग कर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का संश्लेषण करती है। यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे है, निम्न पर नोट लिखें। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है। तो ये खालिस्तान में इसकी परिभाषा दी गई थी। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरणतः कागज का जलना, भोजन का सड़ना, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। उदासीनीकरण प्रक्रम जो है वो दोबारा से पूछ लिया। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 का आंसर आप यहाँ दोबारा से लिख सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पेपर। तो आप अपना पेपर जो है, आपने जो उत्तर दिए हैं मिलान कर सकते हो, आप देख सकते हो आपके कितने नंबर बनते हैं। धन्यवाद।